जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। संविधान का क्लास चल रहा है। कल हमने आपको राज्यों का एकीकरण पढ़ाया था। राज्यों के एकीकरण में हमने बताया था कि टोटल जो है 565 रियासतें थीं। इस 565 में से 13 रियासतें कहाँ मिल गई? पाकिस्तान में। बच गई 552। 552 में से 549 को तो हमने मिला लिया, बच गई 3। इन 3 में कौन कौन थे? JNK जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये तीनों थे। इसको किसके आधार पर मिलाया गया था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पे जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। हैदराबाद को किस आधार पर मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मिलाया गया था। और ये है जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा। जनमत संग्रह, ठीक है। इन्हीं तीनों को मिलाने में बहुत समस्या हुई थी। इन्हीं तीनों को मिला के हमने जो है अपने पूरे एक भारत राज्य को एकीकृत कर लिया। एकीकृत करने के बाद अब हमें राज्यों को बांटना था, ठीक। तो हमने जब, क्योंकि अलग अलग राज्य थे, जब राज्य अलग अलग थे तो उनको एकीकृत करना था, यानी सब में मिलाना था। उसके बाद बंटवारा करना था कि किस राज्य को क्या बनाए, किस राज्य को क्या बनाए, किस राज्य को क्या बनाए, ठीक है। आइए, ये समझ में आ गया। कल इतना बताए थे हम, ठीक है। कल इतना हम बताए थे आप लोगों को। अब जो है हम जब बताए तो इसके बाद हम बोले थे कि जब एकीकृत कर लिया गया तो राज्यों को बांटा गया 4 पार्ट में, ठीक है। राज्यों को जो है, हमारे यहाँ राज्य के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के किए गए, ठीक है। कितने प्रकार के किए गए? 4 प्रकार के। पहला था ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है। क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस था। उसके बाद दूसरा क्या था? दूसरा, पहला ब्रिटिश प्रोविंस था, दूसरा था प्रिंसली स्टेट। दूसरा था प्रिंसली स्टेट। दूसरा क्या था? प्रिंसली स्टेट। पहला क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस। दूसरा क्या है? प्रिंसली स्टेट। दूसरा क्या है? प्रिंसली स्टेट, ठीक है। समझ में आ रहा है? तीसरा है आपका कमिश्नरी। तीसरा है आपके कमिश्नरी। क्या है? कमिश्नरी यहाँ पर है, ठीक है। कमिश्नरी, ठीक। और चौथा है केंद्र शासित। यानी जब भारत स्वतंत्रता के बाद एकीकृत हुआ तो उसमें 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। पार्ट, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं और इसको डी, ये बोलते हैं। ये ABCD है। आपसे पूछेगा कि उस स्वतंत्रता के बाद भारत में कितने प्रकार के राज्यों को बनाया गया, तो राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, राज्य डी, ठीक है। 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। जब 4 प्रकार के राज्य बनाए गए तो उन्हें क्या देखते हुए ये बनाया गया? तो पहले वाले में रखा गया ब्रिटिश प्रोविंस। इसमें टोटल 9 राज्य आए। कितने आए टोटल? टोटल 9 राज्य, ठीक है। अब ब्रिटिश प्रोविंस कहते किसे हैं? ब्रिटिश प्रोविंस उसे कहते हैं जहां पे गवर्नरों का शासन था, ठीक है। किसका शासन था? गवर्नरों का शासन था। जहां पे ब्रिटिश शासन अपना गवर्नर बैठाए थे, जहां पे डायरेक्ट गवर्नर का शासन रहता था, उसे हम लोग कहते हैं ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है। जो ब्रिटिशों के अधीन था। हमारे यहाँ ज्यादातर जो भूमि थी ब्रिटिशों के अधीन थी। 40% भूभाग जो है देसी रियासत के पास था, बाकी 60% जो भूभाग था वो किनके पास था? ब्रिटिश के पास था, ठीक है। जब ब्रिटिश के पास था तो ब्रिटिश प्रोविंस हमने कहा कि हम जो पार्ट ए है, हम जो राज्य बना रहे हैं उस राज्य के आधारों पे हम जो है ब्रिटिश प्रोविंस को रख रहे हैं, जहां पे गवर्नर ने डायरेक्ट शासन किया था। उसमें आए थे 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। इन राज्यों में कुछ राज्य है जैसे आपका बिहार, संयुक्त प्रांत, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र, मद्रास वगैरह जो है
कई ऐसे राज्य हैं जो टोटल 9 राज्य हैं। ये ब्रिटिश प्रोविंस के अंतर्गत आए। किसके अंतर्गत आए? ब्रिटिश प्रोविंस के अंतर्गत। दूसरा है प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का मतलब है कल हम गलती लिख दिए थे, यहाँ पे कमिश्नरी की जगह हमने देसी रियासत लिख दिया था, तो उसको नहीं लिखना है, ठीक है, ये कमिश्नरी रहेगा। ठीक, कौन सा स्टेट? कमिश्नरी स्टेट, ठीक है। प्रिंसली स्टेट जहां पर हमारे यहाँ के राजाओं का शासन था, जहां पर हमारे यहाँ के राजाओं का शासन था, जिसे हम लोग देसी रियासत बोलते हैं, वहां पर हमने बी राज्य बनाया। क्या, कौन सा राज्य बनाया? बी राज्य बनाया। जहां पर राजाओं का शासन था वहां पर हमने कौन सा राज्य बनाया? बी राज्य। इसमें भी हमने लगभग 9 राज्यों को रखा। कितने राज्यों को रखा? 9 राज्यों को, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, जैसे आपका J&K देसी रियासत थी, हैदराबाद देसी रियासत थी, ठीक है। कुछ राजस्थान और जूनागढ़ वाला भाग जो है देसी रियासत थी। यानी जहां पर राजाओं ने शासन किया था, जहां पर डायरेक्ट राजा शासन करते थे, उन्हें हमने क्या बोला? प्रिंसली स्टेट। क्या बोला हमने उन्हें? प्रिंसली स्टेट, ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंस समझ आ गया, प्रिंसली स्टेट समझ आ गया। अब सी वाले में आइए, कमिश्नरी स्टेट, जहां पे ब्रिटिश द्वारा नियुक्त छोटे छोटे अधिकारी थे जिन्हें गवर्नरों ने नियुक्त किया था। जैसे एक नहीं होता है कि, अरे कैसे आपको समझाएं, मंडल आयुक्त जानते हैं? मंडल, एक मंडल का जो मंडलायुक्त है, एक मंडल के अंतर्गत 5 से 6 जिले आते हैं, ठीक है। जहां जैसा जिला हो, तो उस जिले का, उस मंडल का एक मालिक है, बाकी उस राज्य में उस मंडल में 4-5 जिले हैं, तो उन जिले में डीएम है, और सभी डीएमओ का मालिक, 4-5 जिलों का मालिक कौन है? मंडल आयुक्त है, ठीक है, मंडल आयुक्त है। उसी तरह यहाँ भी था, जो गवर्नर था, मेन था हमारे भारत का, तो उसने कुछ फिक्स जगहें थी, कुछ निश्चित जगहें थी। उन निश्चित जगहों पे, उन निश्चित जो जगहें थी, उनका जो नाम है, हमने कमिश्नरी स्टेट रखा, ठीक है। जहां पे वो लोग निश्चित, जहां पर उन निश्चित लोगों ने क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। जहां पर निश्चित लोगों ने शासन किया था, हम उन्हें कमिश्नरी स्टेट कहते हैं। किसके? ब्रिटिश प्रोविंस के। किसके? ब्रिटिश प्रोविंस के, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसमें था, जैसे इसमें भी लोग लगभग 10 राज्य थे। कितने राज्य थे? लगभग 10 राज्य, ठीक है। अजमेर था, बिलासपुर, ऐसे ऐसे करके लगभग 10 राज्य थे। कितने राज्य थे? 10 राज्य, ठीक है। और एक जो है हमारे लिए, इसमें एक था, और अंडमान एवं निकोबार, ठीक है। ये आप जो परिदृश्य देख रहे हैं, ये स्वतंत्रता के बाद लगभग 1949-50 में ये परिदृश्य बना, ठीक है। 1950 में ये परिदृश्य बना भारत के, कि भारत में ऐसे राज्य होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कितने प्रकार के राज्य बनाए गए? 4 प्रकार के, राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, राज्य डी। राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी और राज्य डी। समझा रहा है? अब इतने राज्यों को मिला के एक भारत बना। भारत विभाजित है लेकिन एक यूनियन है, ठीक है। आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, उस संघ में यूनियन है। समझा गया? क्या है? यूनियन है, ठीक है। अब जब हम राज्य बना रहे थे, हमने 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल दिए हैं कि हम ऐसे राज्य बनाएंगे, तो जब हम राज्यों को बना रहे थे तो हमें यह सुझा कि हम ऐसा राज्य बनाएं, तो हमने 4 प्रकार बता दिए, ठीक है। क्या किए हमने? 4 प्रकार इसके कर दिए, ठीक है। समझ रहा है? अब हुआ क्या, ये बन गया ना। इस प्रिंसली स्टेट में कितने हैं? 9, ब्रिटिश प्रोविंस में 9 है, प्रिंसली स्टेट में 9 है, कमिश्नरी स्टेट में 10 है, केंद्र शासित प्रदेश में 1 है। ये याद रखिएगा, पूछ देता आपसे कि प्रिंसली स्टेट में कौन से देश थे, राज्य थे, ब्रिटिश प्रोविंस में कितने राज्य थे, ठीक है।
कमिश्नरी स्टेट में कितने राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश में कितने राज्य थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक, हुआ क्या, अब जो है हमारे भारत में, अब तक तो हमने भारत को उस तरीके से बनाया था और बांटा था अपने मन से हमने, लेकिन भारत में बढ़ गया विवाद। क्या हुआ, विवाद बढ़ गया। विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि ये जो दक्षिण भारत वाले लोग हैं, ये कई भाषा बोलते हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई कन्नड़ी बोलता है। ठीक है, हुआ क्या, जब हमने राज्यों का गठन 4 प्रकार से कर दिया, तो ये जो राज्य है ऐसे एंट्री दूसरे राज्य में कर रहा है, तो वहां पे दूसरी भाषा बोली जा रही है। ठीक है, जैसे पहले क्या था, जो देशी रियासतें थी, जितना दूर तक उनका शासन रहता था उतना दूर तक वो अपना लैंग्वेज बोलते थे, या नहीं रहता था शासन भी है तो कुछ दूसरा सिस्टम लगाते थे वो। ठीक है, कि इस राज्य से इस राज्य में आप प्रवेश नहीं करेंगे। पहले तो ये सब भी सिस्टम था ना कि हमारे साम्राज्य में आपका आदमी नहीं आना चाहिए, हमारे राज्य के अंदर आपका आदमी नहीं आना चाहिए। लेकिन जब से भारत स्वतंत्र हुआ और राज्यों का बंटवारा 1950 के बाद 4 भागों में कर दिया गया, ABCD में, तो सभी लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगे। ठीक है, जब जाने लगे तो ई वाले जब इधर कहीं जाते थे तो अलग भाषा प्रयोग करना पड़ता था। ठीक है, अलग भाषा प्रयोग करना पड़ता था। अब इसी पे विवाद होने लगा और होने लगी भाषा के आधार पे राज्यों के गठन की मांग। ठीक है, भाषा के आधार पे, देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ उसी समय से ही भाषा के आधार पे स्वतंत्रता की मांग की जाने लगी राज्यों को बनाने की। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम भारत को उन्हीं के कहने पे भाषाओं के आधार पे हम विभाजित कर दें और बांट दें, ठीक है, और राज्यों का निर्माण कर दें, ठीक, तो ये सोचिए कि फिर तो वही शासन हो गया ना जैसे ब्रिटिश चाहते थे या जैसे देशी रियासतें चाहती थी। देशी रियासतों का यही काम था ना कि जहां तक मेरा शासन है रहने दीजिए, और आप फिर कह रहे हैं आप लोग कि नहीं, भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करिए, यानी जो जौन सा भाषा, जो जौन भाषा बोल रहा है उस भाषा के आधार पर कोई राज्य बना दीजिए। ठीक है, यानी ये तो फिर अपोला हो गया ना। और हमने क्या है, हमने स्वतंत्रता पाया है कि हम किसी भी राज्य में जाएं, जो हमें भाषा समझ में आती है, ठीक है, नहीं समझ आती कोई दूसरा समझाएगा। लेकिन ये लोग फिर 1948 से ही भाषा के आधार पर गठन होने की मांग होने लगी कि ये जितने भी राज्य हैं, जो तेलुगु बोलता है उसको तमिल बोलने दीजिए, तमिल राज्य बना दीजिए, जो मराठी बोलता है उसको मराठी राज्य बना दीजिए, जो कन्नड़ी बोलता है उसको कन्नड़ी राज्य बना दीजिए, मलयालम बोलता है मलयालमी राज्य बना दीजिए। ठीक है, इस प्रकार के राज्यों की मांग होने लगी। जब इस प्रकार के राज्यों की मांग होने लगी तो हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर इतना भार आ गया कि बताइए कि अभी हम इन सबों से उभरे हैं, राजाओं से उभरे हैं, ठीक है, ब्रिटिशों वाले से उभरे हैं, तब तक ये अपन देश वाले परेशान करने लगे। सही बात है ना, जिसको आप जितनी स्वतंत्रता देते हैं उसको लगता है कि अभी कम है, कुछ और स्वतंत्रता की जरूरत है। ठीक है, जैसे अभी हमारे देश में देख लीजिए, अभी लोगों को स्वतंत्रता मिली है तो लोग कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं। अभी चुनाव चल रहा है तो चुनाव में कुछ कोई बोल रहा है, कोई कह रहा है कि आपका मंगलसूत्र और भैंस छीन लेंगे, तो कोई कह रहा है आपका पूरा बेरोजगार, आपको बेरोजगार बना के रखेंगे, तानाशाही बना देंगे। ठीक है, खैर बात अगर मंगलसूत्र, सॉरी, खैर अगर बात जो है ना मंगलसूत्र और भैंस तक आ ही गई है, तो अगर आपको वोटिंग करना है तो ऐसे व्यक्ति को करिए जिससे आपको रोजगार मिले और आप दोबारा मंगलसूत्र और भैंस खरीद सकें। ठीक है, ऐसे लोगों को मत दीजिएगा जो आपका पूरा बेरोजगार बना के रखे, आपको धर्म के नाम पे लड़ाएं, मंदिर के नाम पे लड़ाएं, ये करें, जाति के नाम पे लड़ाएं। ठीक है, ऐसे लोगों को वोटिंग कभी मत करिएगा। समझ में आ रहा है चीज? उन्हें वोटिंग करिए जो आपको नौकरी दे, रोजगार दे। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ बोलते जा रहे हैं लोग। तो उसी तरह यहां भी था, लोग राज्यों की अलग अलग मांग करने लगे। ठीक है, राज्यों की अलग अलग मांग करने लगे, परेशान हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे अंतरिम प्रधानमंत्री थे,
वो जो है परेशान हो गए। यस्केधर आयोग बनाया गया 1948 में। पहली बार यस्केधर आयोग बनाया भाषा के आधार पे, यस्केधर आयोग, ठीक है। जून 1948 में, जून 1948 में यस्केधर आयोग बनाया गया, ठीक है। यस्केधर आयोग ने ये कहा, जैसे भाषा के आधार पे पहला आयोग जो गठित होने वाला था वो यस्केधर आयोग है। जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला आयोग, तो यस्केधर आयोग, यस्केधर आयोग को बनाया गया कि आप बताइए कि क्या भाषा के आधार पे हम राज्यों का गठन कर दें। तो यस्केधर आयोग ने कहा नहीं, अगर आप भाषा के आधार पे करेंगे तब तो बहुत समस्या है, आप एक काम करिए, प्रशासनिक आधार पर कर दीजिए। किस आधार पे कर दीजिए? प्रशासनिक आधार पे, ठीक है। यस्केधर आयोग ने कहा कि देखिए, अगर आप भाषा के आधार पे करेंगे तो बहुत ही विडंबना आएगी, लोग एकमत नहीं रहेंगे, वो अपनी भाषा का कहेंगे कि हमारी भाषा बहुमूल्य है, कोई कहेगा हमारी भाषा बहुमूल्य है। तो इस प्रकार से आप मत करिए, ठीक है, इस प्रकार से आप मत करिए, आप जो है प्रशासनिक आधार बना लीजिए, ठीक। जब प्रशासनिक आधार की बात आई तो लोग कहे नहीं, हम जो है नहीं मानेंगे इसको, और इस आयोग को जो है नहीं माना गया। इस आयोग ने अपना जून में इसको सौंपा, आयोग बनाया गया था और दिसंबर में इसने रिपोर्ट दिया था अपना, ठीक है। दिसंबर में इसने क्या किया था? अपना रिपोर्ट दिया था, जिसे नहीं माना गया, ठीक है, नहीं माना गया। फिर जो है विवाद उत्पन्न होने लगा और 1948 के लास्ट में ही एक फिर समिति बनाई गई, जेवीपी समिति, ठीक है। जेवीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। जवाहर हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक, पटेल जी हैं और सीतारमैया हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीन लोगों का आयोग गठन किया गया, ठीक है। पहला आयोग कौन सा है? यस्केधर आयोग। दूसरा है जेवीपी समिति, ठीक। जेवीपी समिति जो है, इसने भी कहा कि हम देखिए भाषा के आधार पे गठन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत होगी अगर हम भाषा के आधार पे गठन कर दें तो, ठीक है। अब हमारे देश के पगला गए लोग, और पगला गए तो दक्षिण भारत के ये जो आप तेलुगु भाषी के एक व्यक्ति श्रीरामुलु पोट्टी, ये 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठ गए। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे ये। जब जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया कि नहीं हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे, तो कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता थे श्रीरामुलु पोट्टी, ठीक है, ये जो है अनशन में बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गए, और 56 दिन के भूख हड़ताल में बैठ गए, हो गया बहुत बवाल। और 1956 में सॉरी, ये जो है जब भूख हड़ताल में बैठे 56 दिन पे, तो इनकी मृत्यु हो गई और ये हो गई एक्सपायर। और इतना विद्रोह दक्षिण भारत में हुआ कि हार मानकर 1953 में पहली बार आंध्र प्रदेश के पहली बार भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य बना दिया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य बना दिया गया, ठीक है। ये पहला है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, ठीक है। ये जो है जल्दी जल्दी में किया गया। जब ये जो 56 दिनों के भूख हड़ताल पे श्रीरामुलु पोट्टी एक्सपायर हो गए, मर गए, तो वहां पे बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगा। जब विद्रोह होने लगा तो विवाद होता गया। जब विवाद हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझ में नहीं आ रहा था। लोग कह रहे थे कि ये बताइए, तुमसे अच्छा तो अंग्रेज थे, वही सब ठीक थे, वही सब शासन चला रहे थे, कम से कम सही से खाना तो देते थे, हमारी बात तो मानते थे, नहीं मानते थे तो पीटते थे हमको ना, गरियाते थे हमको ना, ठीक था वही। तुम लोग हमको स्वतंत्रता दिए, तुम लोग सही नहीं हो, ठीक है। इतना विरोध होने लगा उनका, तब जाके जो है पहली बार भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। कब? 1953 में, ठीक है। 1953 में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर गठित हुआ। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश।
क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश। समझ आ रहा है? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अभी तक आयोग ने जो है माना नहीं है, किसी आयोग ने भी फैसला नहीं सुनाया है, ठीक है, कि नहीं आप जो है भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए, ठीक है। 2 समितियां बन गई, यशस्वीधर आयोग और जेवीपी समिति। तीसरी समिति फिर बनाई गई, क्योंकि जब तेलुगु का गठन हो गया, आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हो गया, तो लोग विद्रोह करने लगे उत्तर भारत में भी, और कन्नड़ के, मराठा के सभी लोग विद्रोह करने लगे ना, हमरो भाषा के आधार बनाइए, हमरो भाषा के आधार। जैसे जब जहां कहीं गांव में अगर एक चीज होता है तो सभी लोग उसी चीज को करने लगते हैं, लगे विद्रोह करने कि नहीं हमारा भी भाषा मराठी है, मराठा राज्य बनाइए, हमारा भी भाषा कन्नड़ है, कन्नड़ राज्य बनाइए। जवाहरलाल नेहरू पगला गए कि हम एक को बनाए, सब मांगने लगे। तो उस समय हमारे देश की CJI चीफ जस्टिस, ठीक है, फजल अली आयोग बनाया गया 1953 में, ठीक है। 1953 में हमारे देश के CJI थे, ठीक, सर सईद फजल अली, उन्हीं के नाम पे उन्हीं को ये सौंपा गया कि देखिए अब आप ही को बताना है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर पाएंगे कि नहीं। तो 1953 में सर सईद फजल अली आयोग बना, और इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दिया, ठीक है। क्या किया? 1956 में अपना रिपोर्ट दिया 3 साल बाद, और जब 3 साल बाद इसने रिपोर्ट दिया तो इसने ये कहा कि आप भाषा के आधार पर कर दीजिए गठन, भाषा के आधार पे गठन कर दीजिए, जिसको जो राज्य पसंद है उस राज्य में रहे, जो जहां की भाषा बोलता है वो अपनी भाषा बोले, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, दूसरी भाषा वाला व्यक्ति किसी दूसरे भाषा वाला राज्य में जाता है तो वहां पे उसका विरोध नहीं होना चाहिए कि नहीं आप ये भाषा नहीं बोलते हैं तो आप हमारे इस राज्य में नहीं रह सकते। जैसे आज भी बिहार के लोगों को गुजरात महाराष्ट्र में बिहारियों की नजर से देखा जाता है, ऐसा जैसे सिर्फ काम करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे देश को सबसे पहले चलाने वाला राष्ट्रपति बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो लोग जब सर सईद फजल अली को जो ये आयोग दिया गया, उनके समक्ष आयोग रखा गया, तो उन्होंने कहा कि आप भाषा के आधार पर गठन कर दीजिए, बना दीजिए, भाषा के आधार पर गठन कर दीजिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर वहां जा रहा है तो उसका विरोधाभास न हो। तो आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में कमाते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन रहते रहते मराठी सीख जाते हैं। हमारे गाँव सब सीखे हैं, आते ऐसा बोलते हैं इकड़े, ऐसे से पता नहीं कौन सा भाषा बोलते हैं, कितने जा रहे तू, ऐसे पता नहीं किसे महाराष्ट्र बोलते हैं सब, ठीक है। तो विरोधाभास आपको नहीं करना है। इस आयोग ने कह दिया कि आप जो है आप भाषाओं के आधार पर गठन कर दीजिए, ठीक है। जब इस आयोग ने कह दिया कि भाषाओं के आधार पर गठन करिए, तो हमारे यहाँ एक संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, ठीक है। 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, ठीक है। तो कौन सा हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1956 में फजल अली आयोग के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, और हमारे यहाँ 14 राज्य बना दिए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है, जो भाषा के आधार पर थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। समझा रहा है चीज? फजल अली आयोग बना, ठीक है। फजल अली आयोग अब आयोग है ये, और हमारे यहाँ संसद कोई भी नियम विधि बनाती है, ठीक है। तो जो राज्यों को बनाने का अधिकार है वो हमारे संसद के पास है, इसलिए हमारे संसद ने 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में, ठीक, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया, ठीक है। इतना समझ में आ गया? भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन होने की मांग की थी, ठीक है। अभी इसमें और है, लेकिन आज के लिए इतना ही। हमें आशा है कि आपको समझ में आएगा। हम अगला क्लास स्टार्ट करेंगे यहीं से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। समझा गया ना? अच्छे से समझिए, पढ़िए। इसका PDF चाहिए तो हमने आपको नंबर दिया, आप उससे मांग लीजिए, हमारे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद।